मैं जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए उठा तो भाई साहब अभी तक उठा हुआ था, जो कि पर्दों से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। मेरा नाम कामरान है और मैं फैसलाबाद में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी बहन और उम्मी हैं। वालिद साहब की वजह से शारजा में होते हैं और साल में एक दफ़ा पाकिस्तान आते हैं। मेरी बहन स्कूल में टीचर है और मैं बेनक में काम करता हूँ। मेरी बहन की उम्र 20 साल है और उम्मी की उम्र 45 साल और मेरी उम्र 26 साल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर में बहन और उम्मी के साथ ये काम हो जाएगा। ये बात उन दिनों की है जब कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था। मेरी बहन का नाम सारा है, उम्मी का नाम रज़िया है। अब आपको बताता हूँ कि पहले बहन के साथ किस तरह शुरू हुआ। इसका स्कूल बंद था और वो घर पर होती थी। मैं भी बैनक से जल्दी घर आ जाता था। मेरा कमरा ऊपर। बैनक से आने के बाद मैं अपने कमरे में ही रहता था और बाकी वक्त लैपटॉप पर मूवी देखता था। जिंदगी बहुत बोर गुजर रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों के साथ घूमना भी बंद था, तो ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजरता था। हफ्ते का दिन था और मैं सुबह सबसे पहले उठकर नीचे गया था। कुछ सलाम किया और मामू से खैरियत ली तो मामू बोले, कामरान, तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं रज़िया को लेने आया हूँ। अम्मी किचन से नाश्ता लेकर आ गईं। कामरान बेटा, मैं तुम्हारे मामू के साथ जा रही हूँ। तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 3-4 दिन के बाद आ जाऊंगी। सारा भी अपने रूम से बाहर आ गई और उसको भी अम्मी ने बता दिया कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है। उम्मी तैयार होकर बाहर आए। बहन का ख्याल रखना और घर पर ही रहना। मैं बोला, उम्मी मैं तो घर पर ही रहता हूँ। उम्मी बोले, अकीले बेटा, बात समझ रहे हो। मेरी नानी और मामू फैसलाबाद में रहते थे। मामू और नानी का घर हमारे घर से दूर है। अम्मी हम बहन भाई को समझाकर मामू के साथ चली गए। मैंने चाय का कप पिया और लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगा। सारा नाश्ता करने के बाद घर के काम करने लगी। कोरोना की वजह से हमने मासी को काम से मना कर दिया था। घर के सारे काम उम्मी और सारा करते थे। मैं टीवी देख रहा था और सारा किचन में काम कर रही थी। सारा किचन का काम कर के टीवी देखने लगी। सारा नाइट ड्रेस यानी ट्राउज़र और शर्ट पहनी हुई थी। अब वो घर में अक्सर उसी ड्रेस में होती थी, लेकिन कभी उस नज़र से नहीं देखा था। वो बगैर दोपटे के थी और लग रहा था उसने नीचे से कुछ भी नहीं पहना था। इसके फटबाल साफ नजर आ रहे थे। सारा ने पनक शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था। सारा टीवी देखते हुए बोली, भाई दोपहर में क्या बनाऊं? मैं बोला, कुछ भी बना लो। और वो बोली, अच्छा अब तो घर की सफाई कर लूं, फिर सोचती हूं। ये कहते हुए वो उठ गई। आज मैंने पहली दफ़ा गौर किया था। ये हादिसा काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। शर्ट काफ़ी ऊपर थी और ट्राउज़र में से सारा की खूबसूरती वाज़ेह नज़र आ रही थी। अब मैं उसको दूसरी नज़र से देख रहा था। इस वक्त बहन को करने का दिल कर रहा था। मैंने कई दफ़ा अपने दिमाग को इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग बार बार सारा की तरफ आ जाता। मैंने सोचा कि ऊपर चलकर कोई ऐसी मूवी देखी जाए जिससे दिल बहल जाए। मैंने सारा को कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो आवाज़ दे देना। और ऊपर आकर मैंने लैपटॉप में मूवी लगा ली। मैंने एक इंटरेस्टिंग सी मूवी लगा ली। मूवी देखते ही मेरे हाथ अपनी मर्जी पर आ गए और हाथ की हरकत करने लगा और देखते ही देखते बेपर्दा हो गया। मैं पूरी तरह मूवी देखने में मग्न था। मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि सारा मेरे रूम का दरवाज़ा खोलकर मुझे देख रही थी। अचानक मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई, जहां सारा हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी थी। इस पर नज़र पड़ते ही मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला और सारा की तरफ पीठ करके हल्का सा दिखाया। हड़बड़ाते हुए बोला, सारा क्या हुआ? कोई काम था? नहीं भाई, रूम की सफाई करनी थी। मैं बोला, अगर किसी के रूम में जाओ तो दस्तक देते हैं। सारा ने कहा, भाई 2-3 दफ़ा किया था, आप मसरूफ़ थे इसलिए आवाज़ नहीं सुनी होगी। मैं शर्मिंदा हो रहा था कि सारा ने मुझे ऐसे देख लिया है तो अब वो क्या सोचेगी। मैं जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए उठा तो भाई साहब अभी तक उठा हुआ था, जो कि पर्दों से
बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। वो मुझे देख रही थी। मैं वॉशरूम चला गया। फारिग होकर वापस देखा, सारा कमरे में झाड़ू दे रही थी और उस पर नजर पड़ते ही फिर नीचे से मेरा तो ये सलामी देने लगा। अभी मैं नज़ारे में ही मगन था कि सारा मेरी तरफ मुड़ी और उसकी नज़र फिर उसी जगह पर पड़ी। उसने कहा, भाई आप नीचे चलें, मैं आपके कमरे की सफाई करके आती हूँ। मैं नीचे आ गया और टीवी ऑन कर लिया कि इतनी देर में सारा भी ऊपर से नीचे आ गई। इसके अंदर से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसने अपने भाई को इस हालत में देखा है, और वो भी हाथ का काम करते हुए। जब मैंने उसको नॉर्मल देखा तो मैं भी नॉर्मल हो गया। सारा काम खत्म करके मेरे सामने सोफे पर बैठी और बोली, भाई पानी पिला दें। मैं उठा और फरीद से पानी निकालकर उसको दिया। पानी देते हुए मेरी नज़र उसके नशीब व फिराज पर थी, जो करीब से देखने से और वाज़ेह पता चल रहे थे। मुझे उस तरह देखते हुए सारा बोली, भाई क्या देख रहे हो?